क्या आपकी जिंदगी बिखरी हुई लगती है? क्या आप भी हर दिन इस सवाल से जूझते हैं, आखिर मैं क्या कर रहा हूं? तो रुकिए, क्योंकि अब आपके सामने है जिंदगी को दोबारा समझने, संभालने और बदल डालने वाली किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कैसे अपने टूटे हुए मन को थामना है, कैसे दुनिया की सच्चाइयों का सामना करना है और कैसे अपने जीवन को फिर से खड़ा करना है, सिर ऊंचा करके। इस किताब में दिए गए हैं 12 गहरे और जिंदगी बदल देने वाले नियम, और हमने हर एक नियम को आपकी जिंदगी से जोड़कर सरल, भावनात्मक और उदाहरणों के साथ समझाया है। यहां हर रूल एक चाबी है जो आपके मन के बंद दरवाजे खोल सकती है। ये किताब मनोविज्ञान नहीं, जिंदगी का कड़वा अनुभव है। कैसे सच्चाई में ताकत होती है, क्यों अपने दर्द के बीच भी सुकून ढूंढना जरूरी है, और कैसे अपने ही कल से बेहतर बनना है रोज रोज। ऑडियो बुक प्रकाश पर हम लाए हैं इस किताब की गहराई, उसकी आवाज, उसका असर पूरी तरह आपकी भाषा में, आपकी जिंदगी की तरह। तो बैठ जाइए ध्यान से, क्योंकि अब शुरू होता है वो सफर जो आपकी सोच को हिला देगा और आपके जीने का तरीका बदल देगा। रूल 1, सीना तानकर खड़े हो जाइए, कंधे पीछे करके। स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। जरा सोचिए, जब आप थके हुए होते हैं, जब मन उदास होता है या जब आप खुद से ही निराश होते हैं, तब आपकी बॉडी कैसी होती है? पीठ झुकी हुई, कंधे लटके हुए, नजरें जमीन पर और चाल भी धीमी। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया से माफी मांगते हुए चल रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि जब आप खुश होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तब आपका शरीर खुद ब खुद बदल जाता है। आप सीधा खड़े होते हैं, कंधे पीछे होते हैं और चाल में एक ऊर्जा होती है। यही फर्क है और यही इस पहले नियम का मूल है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अपने कंधे पीछे करके खड़े होइए, सीना तान कर चलिए। ये सिर्फ एक शारीरिक मुद्रा नहीं है, ये आपकी सोच, आत्मा और ऊर्जा का इजहार है। जब आप ऐसा खड़े होते हैं तो न सिर्फ आप खुद को बल्कि पूरी दुनिया को ये संकेत देते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। पीटरसन इस नियम को समझाने के लिए एक बेहद दिलचस्प उदाहरण देते हैं, लॉबस्टर, झींगा मछली का। समंदर में रहने वाला ये जीव जब लड़ाई में हार जाता है तो उसकी बॉडी सिकुड़ जाती है, उसकी चाल धीमी हो जाती है और वो खुद को कोने में छुपा लेता है। वही जो लॉबस्टर जीतता है, उसका शरीर सीधा हो जाता है, उसकी चाल में रौब आ जाता है और बाकी सब उसे देखकर दूर रहने लगते हैं। अब आप सोचिए, क्या हम इंसान भी कहीं ना कहीं ऐसे ही नहीं हैं? जब हम लगातार हारते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, नौकरी में हो या जिंदगी की मुश्किलों में, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। हम धीरे धीरे अंदर ही अंदर मान लेते हैं कि हम लायक नहीं हैं, हम कमजोर हैं। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है, जब हम अपनी बॉडी को अपनी हालत से अलग खड़ा करना सीखते हैं। जब आप सीधा खड़े होते हैं तो आपका दिमाग एक मैसेज पाता है कि मैं कमजोर नहीं हूं, और दिमाग उस मैसेज के हिसाब से आपके हार्मोन्स को बदलना शुरू कर देता है। आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ने लगता है, जो आपको शांत और आत्मविश्वासी बनाता है। आपका बाहरी रूप आपकी भीतरी स्थिति को दर्शाता है। आपका उठकर खड़ा होना खुद से कहने जैसा है, मैं हार नहीं मानने वाला, चाहे जितनी बार गिरूं, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। पीटरसन यही कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की परिस्थितियां नहीं बदल पा रहे हैं तो कम से कम उस पर आपका रुख बदलिए, अपनी पोस्चर को बदलिए। कंधे पीछे, सीना बाहर, नजरें ऊपर। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके आसपास की दुनिया भी आपको एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देगी। खुद को कभी भी बेबस या छोटा मत समझिए। भले ही हालात मुश्किल हो, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाकर रखिए, दूसरों को नहीं। पहले खुद को दिखाइए कि आप हारने वालों में से नहीं हैं। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ टूट जाता है, रिश्ते, भरोसा, सपने। लेकिन अगर आप खुद को सीधा खड़ा रख पाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप थकें, उदास हों या हारे हुए महसूस करें, अपने कंधे पीछे कीजिए,
कमर सीधी कीजिए और खुद से कहिए, मैं लड़ने के लिए फिर से तैयार हूं। रूल 2, अपने आप की देखभाल उसी तरह कीजिए जैसे आप किसी अपने प्रिय की करते हैं। ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। मान लीजिए आपका कोई अपना, आपका बच्चा या कोई बीमार बुजुर्ग बहुत गंभीर हालत में है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी है और आपको वो दवाई समय पर देनी है। क्या आप भूलेंगे? क्या आप लापरवाही करेंगे? शायद नहीं। आप ध्यान रखेंगे, समय देखेंगे, उसे समझाएंगे कि ये जरूरी है और हर हाल में उसका भला चाहेंगे। लेकिन अब सोचिए, जब बात खुद की आती है तो हम कितनी बार खुद को नजरअंदाज करते हैं। हम समय पर खाना नहीं खाते, नींद नहीं पूरी करते, अपने दर्द को टालते रहते हैं। यहां तक कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो भी खुद से कहते हैं, अभी तो बहुत काम है, मैं ठीक हूं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि आप अपने लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना किसी अपने प्रिय के लिए होते हैं। आपके अंदर एक ऐसा इंसान बैठा है जो मदद मांग रहा है और वो इंसान आप खुद है। ये नियम हमें सिखाता है कि अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने सपनों और अपनी तकलीफों की उपेक्षा मत करो। हम दूसरों को समझाते हैं कि वो अपना ख्याल रखें, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम सबसे बेरहम खुद के लिए ही बन जाते हैं। कई लोग खुद को प्यार करने से डरते हैं। उन्हें लगता है, मैं कौन होता हूं इतनी इज्जत पाने वाला। लेकिन सोचिए, अगर आप खुद को नहीं समझेंगे, नहीं अपनाएंगे तो कौन करेगा? एक मां अपने बच्चे को दवाई न दे तो लोग उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। उसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी को बिना ध्यान दिए जीते हैं तो आप अपनी आत्मा के प्रति अन्याय कर रहे हैं। इस नियम का मतलब है अपनी जरूरतों को समझना, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना, खुद को माफ करना जब आप गलतियां करें और खुद से प्यार करना बिना शर्त। खुद से वो प्यार करो जो तुम किसी और को देना चाहते हो। रूल 3, दोस्त वही बनाइए जो आपका भला चाहता हो। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। कभी गौर किया है, आप जिनके साथ रहते हैं, वक्त बिताते हैं, उनका असर आपके सोचने, समझने और यहां तक कि सपने देखने के तरीके पर भी पड़ता है। मान लीजिए एक इंसान है जो हर वक्त आपको नीचा दिखाता है, कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सपने बेकार हैं और तुम्हें हमेशा डरा कर रखता है। अब सोचिए, अगर आप रोजाना ऐसे इंसान के साथ रहें तो क्या आप कभी अपने आप पर भरोसा कर पाएंगे? जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, असली दोस्त वो होता है जो तब भी आपका भला चाहता है जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता। एक ऐसा दोस्त जो आपकी छोटी सी जीत पर खुश हो, जो आपकी आलोचना ईमानदारी से करे लेकिन इज्जत से, जो आपके उठने में मदद करे, न कि आपको गिरते देखे और हंसे। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ चिपके रहते हैं जो हमें सिर्फ इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हम टूटे हुए हैं। पर क्या हम सच में उस रिश्ते से उबर पाते हैं? नहीं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारे बेहतर वर्जन को बाहर लाएं। जैसे मां बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं क्योंकि वो उसका भला चाहते हैं, वैसे ही एक अच्छा दोस्त आपको जिम्मेदार बनाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हक कहेगा। एक अच्छा दोस्त नहीं भी कहेगा जब आप गलत हो, लेकिन उसके पीछे उसका इरादा आपको गिराने का नहीं, सुधारने का होगा। ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हारे लिए दुआ करते हो, न कि तुम्हारे हारने का इंतजार। रूल 4, खुद की तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से कीजिए। कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। हम सबकी आदत है, सोशल मीडिया खोलते ही किसी की गाड़ी दिखी तो मन में आया, मैं इतना कमा क्यों नहीं पा रहा। किसी की तस्वीर देखी तो सोचा, मैं इतना फिट क्यों नहीं हूं। या किसी की सफलता देखकर खुद से ही नफरत सी होने लगती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, ये आदत आत्मा को चुपचाप खा जाती है। हम भूल जाते हैं कि हर किसी की जिंदगी एक अलग मैदान है। कोई अपने बचपन से ही मजबूत था, कोई टूट कर भी खड़ा हो गया और कोई बस किस्मत का साथ पा गया। लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना। असल सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं? सोचिए, अगर आपने कल की तुलना में आज थोड़ा कम गुस्सा किया,
अगर आपने कल से 1 मिनट ज्यादा पढ़ाई की या किसी से एक मीठा शब्द बोला तो आपने जीत हासिल की है। एक पिता अगर हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करे तो कुछ महीनों में उसका बच्चा कहेगा, पापा अब पहले जैसे नहीं है, वो अब मेरी बात सुनते हैं। यही विकास है। जैसे एक किसान फसल की तुलना पड़ोसी से नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि उसकी जमीन पहले से बेहतर हुई या नहीं, वैसे ही जिंदगी का असली मतलब है खुद की बीती हुई कल से तुलना करना। अपनी तुलना किसी और से मत करो, बस इतना देखो कि क्या आज तुम कल से बेहतर हो। रूल 5, अपने बच्चों को ऐसे काम मत करने दीजिए जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगे। डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। पीटरसन इस नियम में एक बेहद गहरी बात कह देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को समय रहते नहीं सुधारते तो दुनिया उसे सजा देगी, और दुनिया कभी माफ नहीं करती। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे, रोए नहीं, परेशान न हो। इस चक्कर में वे उसे ना कहना छोड़ देते हैं। बच्चा जब जिद करता है, गुस्सा करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है, तो हम सोचते हैं अभी छोटा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आप वाकई एक ऐसा बच्चा चाहते हैं जिसे देखकर आपके मन में सम्मान की जगह शर्मा जाए? क्या आप ऐसे माँ बाप बनना चाहेंगे जो अपने ही बच्चे से कतराने लगे? जॉर्डन पीटरसन का कहना है, अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि कैसे दुनिया में व्यवहार करना है तो समाज उन्हें सिखाएगा, और बहुत बेरहमी से सिखाएगा। एक बच्चा जो दूसरों से लड़ता है, झूठ बोलता है, माता पिता की बात नहीं मानता, वो आगे चलकर दोस्त नहीं बना पाएगा, रिश्ते नहीं निभा पाएगा और अकेला रह जाएगा। इसलिए प्यार का असली मतलब ये नहीं है कि हर बार बच्चे की बात मान ली जाए। प्यार का असली मतलब है समय रहते उसे रोकना, समझाना और सिखाना। आपके ना कहने में ही उसका भविष्य छिपा है। जैसे बगीचे में कांटे उगने से पहले उन्हें हटाना आसान होता है, वैसे ही बच्चों की गलत आदतों को समय पर संभालना जरूरी है। अपने बच्चों को ऐसा बनने मत दो जिससे तुम खुद उनसे दूर हो जाओ। रूल 6, अपने घर को व्यवस्थित करो, फिर दुनिया की आलोचना करो। सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। अक्सर हम दुनिया को दोष देते हैं, सरकार ठीक नहीं है, समाज बेकार है, लोग मतलबी है, रिश्ते झूठे हैं, और ये सब कहकर हम मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद इसलिए है क्योंकि बाहर की दुनिया गलत है। लेकिन जॉर्डन पीटरसन यहां हमें आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हारा खुद का कमरा बिखरा पड़ा है तो तुम्हें दुनिया को सिखाने का हक नहीं है। मतलब सीधा है, आप दूसरों को क्या सुधारेंगे जब आपके अपने जीवन में ही गड़बड़ है? सोचिए, क्या आपने कभी अपने काम टाले, अपने रिश्तों को नजरअंदाज किया? क्या आपके शब्द और कर्म एक जैसे हैं? पीटरसन कहते हैं, जिंदगी में पहले छोटी छोटी चीजों को ठीक करो। क्या आपने आज अपना बिस्तर ठीक किया? क्या आप अपने माता पिता से सम्मान से बात करते हैं? क्या वादे निभाते हैं? क्या आप खुद से सच्चे हैं? अगर नहीं तो दुनिया को कोसने से पहले खुद की जिम्मेदारी उठाइए। ये नियम हमें बताता है कि दुनिया को बेहतर बनाने की शुरुआत हमारे घर, हमारे व्यवहार और हमारे विचारों से होती है। हर व्यक्ति जो दुनिया बदलना चाहता है उसे पहले खुद को बदलना होगा। दुनिया पर उंगली उठाने से पहले अपने घर का, अपने मन का और अपने जीवन का इंतजाम कीजिए। रूल 7, जो सार्थक है उसका पीछा करो, जो आसान है उसका नहीं। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। हम सबके सामने हर दिन 2 रास्ते होते हैं, एक जो आसान है, जिसमें आराम है, तात्कालिक सुख है, दूसरा जो कठिन है लेकिन लंबे समय में जीवन को अर्थ देता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जो चीज आपके लिए मायने रखती है उसी के पीछे जाओ, भले ही वो रास्ता कठिन हो। सोचिए, सुबह उठकर मोबाइल पर रील्स देखना आसान है, लेकिन पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना या किसी काम को निपटाना मुश्किल लगता है। झूठ बोलकर किसी परेशानी से बच जाना आसान है, सच बोलकर खड़े रहना मुश्किल है, पर यहीं से असली आत्मसम्मान पैदा होता है। आजकल लोग तात्कालिक सुख के पीछे भागते हैं, फास्ट फूड, फास्ट मनी, फास्ट रिलेशनशिप्स, लेकिन मीनिंगफुल चीजें समय लेती हैं।
जैसे एक मजबूत रिश्ता, एक सच्चा करियर, एक संतुलित जीवन। पीटरसन बताते हैं कि जिस काम में कष्ट होता है वही आपको असली खुशी और उद्देश्य देता है। अगर आप हर दिन बस वही चुनते हैं जो अभी आसान लगता है, तो आने वाले कल में आपको वही कीमत चुकानी पड़ेगी जो सबसे मुश्किल होगी। इसलिए अगले बार जब दो विकल्प हो, एक जो जल्दी राहत देता है, दूसरा जो आपको लंबे समय में आगे बढ़ाता है, तो उसका चुनाव कीजिए जो सार्थक हो। उस रास्ते पर चलिए जो आपको गहरा संतोष दे, भले ही वो कठिन हो, क्योंकि वही आपको मजबूत इंसान बनाएगा। रूल 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। झूठ बोलना आसान होता है, कभी खुद को बचाने के लिए, कभी किसी का दिल न दुखे इसलिए, और कभी बस आदत बन जाती है। लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, हर बार जब तुम झूठ बोलते हो तुम खुद को कमजोर बनाते हो। एक छोटा सा झूठ, जैसे मैं ठीक हूं, जब आप अंदर से टूटे हुए हो, या मैंने काम कर लिया जब आपने किया ही नहीं। हर बार ऐसा करके आप एक नकली जीवन जीने लगते हैं। और दिक्कत यह होती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। धीरे धीरे आप खुद ही नहीं समझ पाते कि असली आप कौन है। पीटरसन ये नहीं कहते कि हमेशा हर कड़वा सच बिना सोचे बोल दो। वो बस इतना कहते हैं, कम से कम झूठ मत बोलो। मतलब अगर आपको सच बोलना कठिन लग रहा है तो चुप रहिए, लेकिन झूठ से बचिए, क्योंकि झूठ एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को, आत्मसम्मान को और आपके भविष्य को धीरे धीरे खा जाता है। सच बोलना आसान नहीं है। कभी कभी आप अकेले पड़ जाएंगे, कभी लोग नाराज होंगे, लेकिन आप खुद से नजरें मिला पाएंगे। आपका आत्मबल मजबूत होगा, और यही सच का सबसे बड़ा तोहफा है, भीतर की शांति। अगर हिम्मत नहीं है सच कहने की तो चुप रह जाओ, लेकिन झूठ बोलकर खुद को मत खो। रूल 9, मानिए कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। Assume that the person you are listening to might know something you don't. हम अक्सर बातचीत में जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। हम सोचते हैं कि हमें सब पता है और सामने वाला गलत है या कमजोर है। लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, हर इंसान के पास एक कहानी है, एक सबक है जो शायद आपको नहीं मालूम। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे को डांट रहा है। आप बाहर से देखेंगे तो कहेंगे, ये तो गुस्सैल आदमी है, लेकिन क्या आपने उसके दर्द को जाना? शायद वो खुद पिता के प्यार से वंचित रहा हो और अब डर में जी रहा हो कि उसका बेटा भी भटक न जाए। पीटरसन इस नियम में हमें सुनना सिखाते हैं, बिना टोके, बिना दिमाग में जवाब बनाते हुए, और बिना ये सोचते हुए कि हम ज्यादा समझदार हैं। हो सकता है कि एक बच्चा आपको जिंदगी का कोई ऐसा पहलू समझा दे जो आपने कभी सोचा भी न हो, या आपकी माँ जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो रिश्तों की समझ में आपसे बहुत आगे हों। जब आप सुनने लगते हैं तो लोग खुलते हैं, और जब लोग खुलते हैं तो जिंदगी आपको नए रंग दिखाती है। ये नियम कहता है, अगर आप हर इंसान को एक शिक्षक की तरह देखें तो जिंदगी हर दिन आपको कुछ सिखा जाएगी। हर किसी की बात को ऐसे सुनो जैसे वो तुम्हें कुछ सिखा सकता है, क्योंकि हो सकता है वो सिखा भी दे। रूल 10, अपनी बात को साफ और सटीक तरीके से कहिए। बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर बहुत कुछ है कहने को, पर जब बोलने की बारी आती है तो शब्द उलझ जाते हैं? या किसी झगड़े में आपने बस इतना कहा, तुम कभी मेरी बात समझते ही नहीं, लेकिन असल में आप क्या कहना चाहते थे? जब मैं थककर घर लौटता हूं तो मुझे बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जिंदगी के हर पहलू में सच्चा बदलाव तभी आता है जब आप अपनी बात साफ और सटीक कहें। जब हम अपनी तकलीफ, अपनी जरूरत, अपनी सोच को ठीक से कह नहीं पाते तो गलतफहमियां पैदा होती है, रिश्ते टूटते हैं और अंदर ही अंदर एक घुटन बढ़ती जाती है। बोलने का मतलब सिर्फ आवाज निकालना नहीं है, बल्कि उस दर्द, उस भावना, उस चाहत को शब्द देना है जो भीतर बैठी है। अगर आपको डर लग रहा है तो कहिए, मुझे डर लग रहा है। अगर आपको साथ चाहिए तो कहिए, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो?
पीटरसन समझाते हैं कि साफ बात करना एक अभ्यास है। हर बार जब आप सटीक बोलते हैं, आप अपने विचारों को भी साफ करते हैं, और जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय भी बेहतर होते हैं। जिंदगी को हल्के में मत लीजिए। हर शब्द की कीमत होती है। अगर आपको चाहता है कि लोग आपको समझें, तो अपनी बात को साफ और सटीक बोलिए। रूल 11, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हो तो उन्हें परेशान मत कीजिए। डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। इस नियम का मतलब सिर्फ स्केटबोर्डिंग नहीं है। पीटरसन यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। अगर आप बच्चों को हर बार खतरे से बचा लेंगे तो वो कभी बहादुर बनना नहीं सीखेंगे। आजकल हम बच्चों को हर तरह की असफलता, चोट, हार से बचाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, ये मत चढ़ो, गिर जाओगे, ये काम मत करो, रिस्क है, बहस मत करो, बड़े नाराज हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चा रिस्क नहीं लेता, वो जिंदगी की ठोकरें खाने से भी डरने लगता है। स्केटबोर्डिंग का मतलब है बच्चा खुद को परख रहा है, डर को चुनौती दे रहा है, गिरने के बाद खुद उठना सीख रहा है। पीटरसन कहते हैं, एक बच्चे को बार बार सुरक्षित रखना उसे अंदर से कमजोर बनाना है। अगर कोई बच्चा किसी ऊंचाई से कूदना चाहता है तो उसे रोकिए नहीं, बस पास रहिए। अगर वो बहस करता है तो उसे चुप मत कराइए, बल्कि सुनिए, क्योंकि वहीं से उसकी सोचने की ताकत बढ़ेगी। दुनिया पहले ही बहुत मुश्किल है। अगर आप उन्हें जरा सी चोट से भी बचा लोगे तो कल को जिंदगी के बड़े जख्म उन्हें तोड़ देंगे। तो बच्चों को लड़ने दीजिए, गिरने दीजिए, सवाल करने दीजिए, क्योंकि यही सब मिलकर उन्हें इंसान बनाते हैं। अगर आप बच्चों से उनका रिस्क लेने का हक छीन लेंगे तो आप उनके अंदर से जज्बा छीन रहे हैं। रूल 12, जब सड़क पर बिल्ली दिखे तो उसे सहला दीजिए। पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। ये सुनने में एक बहुत ही साधारण बात लगती है, लेकिन जॉर्डन पीटरसन यहाँ जिंदगी का सबसे गहरा सबक दे रहे हैं। जब जीवन दुखों से भरा हो तो उसके बीच भी छोटे छोटे सुकून के पल ढूंढो और उन्हें पूरी तरह जी लो। पीटरसन इस नियम में बताते हैं कि कैसे उनकी बेटी सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। हर दिन दर्द, चिंता, इलाज, डर और अनिश्चितता से भरा हुआ। और ऐसे हालात में कोई भी इंसान टूट सकता है। लेकिन ऐसे ही एक भारी दिन जब वे टहल रहे थे तो एक गली में बैठी बिल्ली को देखा। बिल्ली उन्हें देख रही थी, शांत, निडर, स्थिर। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उस एक पल में उन्हें कुछ राहत, कुछ शांति महसूस हुई। बस यही है इस नियम का सार। जब जीवन तुम्हें थका दे तो उन पल भर की राहतों को जाने मत दो। कभी वो पल आपकी मां की गोद हो सकती है, कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी दोस्त की चाय पर दी हुई चुपचाप समझ, या कभी बस एक खुला आसमान। जॉर्डन कहते हैं, दुख हर किसी की जिंदगी में आता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी रिश्तों के टूटने में, कभी अपने खोने में। और उस दुख को झेलते हुए इंसान अगर सिर्फ उस गम में डूबा रहे तो जिंदगी बोझ बन जाती है। लेकिन अगर आप उन छोटे छोटे लम्हों को पहचान ले, जहां सुकून है, जहां मुस्कान है, जहां प्यार छुपा है, तो वही पल आपको संभालते हैं। जब आप गली में एक बिल्ली को देखो, रुक जाओ, उसे सहलाओ, उस सुकून को महसूस करो, क्योंकि हो सकता है वो पल ही आपके भीतर के तूफान को थोड़ी देर के लिए रोक दे। इस नियम के जरिए जॉर्डन पीटरसन हमें ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती, हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। लेकिन फिर भी छोटे छोटे पल, किसी का साथ, किसी की मुस्कान, किसी जानवर की मासूमियत हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे सकते हैं। तो अगली बार जब सब कुछ बिखरा हो और जिंदगी बहुत भारी लगे तो थोड़ा रुक जाना, और अगर कोई बिल्ली दिखे तो बस उसे प्यार से सहला देना। शायद वही पल आपके जीवन की सबसे गहरी शांति बन जाए। तो ये थे जिंदगी के वो 12 नियम जो मुश्किलों में रोशनी बन सकते हैं, जो टूटे मन को दिशा दे सकते हैं और जो आपको आज से बेहतर इंसान बना सकते हैं। हर रोज हर नियम ने हमें सिखाया कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि अगर हम ईमानदारी, हिम्मत और समझ के साथ जिए तो हालात चाहे जैसे भी हो,
हम अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। अब फैसला आपका है। आप चाहें तो भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं या उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अपने जीवन को सच में सुधारने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपने इस सीरीज से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो अब अपनी बारी है। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा नियम आपकी जिंदगी से सबसे ज्यादा जुड़ा, और सबसे जरूरी, ऑडियो बुक प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझते हैं, महसूस करते हैं और बदलते हैं। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक याद रखिए, जब सड़क पर बिल्ली दिखे तो उसे जरूर सहला दीजिए, क्योंकि शायद वही पल आपके सबसे मुश्किल दिन का सबसे गहरा सुकून बन जाए। ये था 12 रूल्स फॉर लाइफ, सिर्फ ऑडियो बुक प्रकाश पर।